कुलगाम सानेहा पर वहाँ पर जो है डिप्टी सीएम और हेल्थ और एजुकेशन मिनिस्टर सकीना इतू भी पहुंची हैं। लोहाकीन से बातचीत हुई है, लेकिन इसी पर हम बातचीत करेंगे कि कुलगाम सानेहा पर देवसर एमएलए फिरोज़ शाह हमारे साथ मौजूद है, उनका क्या कुछ कहना है। आप जब वहाँ पर पहुँचे हैं, आप भी मौजूद थे सकीना इतू मैडम के साथ, और सीएम जो हमारे सुरेंद्र चौधरी हैं, डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी, उनके साथ पहुँचे। आपने कंपनसेशन की बात की और आपने जुडिशल इंक्वायरी की भी बात की है, तो क्या अभी तक उसमें कुछ पेशरफ्त हुई है? जुडिशल इंक्वायरी कहाँ तक पहुँची है? हम लोग वहाँ पर पहुँचे। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के कहने पे, उसकी हिदायत पे डिप्टी सीएम साहब वहाँ पर आए और ऑनरेबल मिनिस्टर हेल्थ एजुकेशन मैडम सकीना इतू साहिबा और चीफ मिनिस्टर के जो एडवाइज़र है नासिर असलमानी साहब, वो भी वहाँ पर, हम सब वहाँ पहुँचे और हम उन लोगों से मिले। तो वहाँ पर जो आपकी बात सही है, वो इंक्वायरी जो चाहते हैं, तो हमने इस चीफ मिनिस्टर डिप्टी सीएम ने उसी वक्त डीसी साहब से कहा है कि इस पर आप बात कीजिए और हम सरकार से इनकी इंक्वायरी बहुत ही ज़रूरी है, चाहे वो जुडिशली हो या मैं चाहता हूँ इसमें CIB इंक्वायरी भी होनी चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा इशू है। 3 नौजवान बच्चे घर से निकल रहे हैं और 1 महीने के बाद 2 की डेड बॉडी मिल रही है और एक अभी भी मिसिंग है। ये बहुत दुख की बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर इसके पीछे किसी का हाथ है तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा देने की ज़रूरत है, और अगर ये हादसा ही तो और कुछ ऐसा है तो उसमें भी सरकार को और पुलिस को चाहिए कि वो लोगों के सामने वो लाया जाए, ताकि जो वहाँ पर डर का माहौल है वो दूर हो जाए और उन लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। मैंने उनके लिए बात की है असम्बली में, जब मुझे मौका मिला 3 बार मैंने असम्बली में उनकी बात उठाई और मैंने सरकार से कहा है कि वो दिन को कमाते हैं, शाम को खाते हैं, बहुत ही गरीब फैमिली है, तो उनको सरकारी नौकरी की ज़रूरत है। तो सकीना जी ने उनको वहाँ बोला है कि ज़रूर हम इस पे काम करेंगे, आपको सरकारी नौकरी देंगे। और उसके अलावा भी उस वक्त हम जब गए तो हमने ऑन स्पॉट उनको थोड़ा सा रिलीफ दिया है, लेकिन चाहे हम उनको कितना भी देंगे वो कम है, क्योंकि वो जब उसके छोटे बच्चे की तरफ नज़र पड़ती है, जब उनके बुज़ुर्ग माँ बाप की तरफ नज़र पड़ती है, जो बहन है जो विधवा हुई है, जब उनकी तरफ नज़र पड़ती है, तो अगर हमको लाखों करोड़ों भी देंगे वो कम है, क्योंकि जान चली गई उससे बढ़कर क्या है कि हम उनकी ज़िंदगी वापस नहीं ला सकते। लेकिन मैं उनके लिए लड़ूंगा जितना मुझसे हो सकेगा। कोई बेंच तैयार की गई है या कोई हम कहें कि जज जो हैं वो इसकी सुपरविजन के लिए तय किए गए हैं कि कौन इसकी जुडिशली जो इंक्वायरी है वो करेंगे? ज़रूर होनी चाहिए। मैंने इस पर बात की है, अभी तक किसी को तैनात की? क्योंकि आपने 4 दिन हो गए लगभग आपके विजिट को वहाँ पर, तो अभी तक लोग वो इंतज़ार कर रहे हैं, लोहाकीन इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई ना कोई पेशरफ्त हुई होगी। जुडिशल इंक्वायरी कहाँ तक पहुँची है? क्या जज आपने सुपरविजन के लिए रख लिए हैं? मैंने जब वहाँ पर बात की है, असेंबली में बात की है, उसके बाद डिप्टी सीएम साहब ने उसी वक्त उनको हिदायत दी है कि इस पर होनी चाहिए। तो इसके बाद मैं असेंबली के बाद डिप्टी सीएम से मिलूंगा और मैं बोलूँगा कि कहाँ पर पहुँचा है, क्या इंक्वायरी कौन सा जज रखा है, वो मैं बात करके आपको बताऊँगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जुडिशल इंक्वायरी बेहद ज़रूरी है। आपको नहीं लगता कि एक जो नौजवान है वो अभी भी लापता है, उसका कोई पता नहीं चल पाया, और ऐसा हो कि जुडिशल इंक्वायरी जो है जल्दी से जल्दी शुरू की जाए, इसमें वक्त ना लगाया जाए, ताख़ीर ना लगाई जाए। ऐसा हो कि अगर जुडिशल इंक्वायरी शुरू हो जाती है तो ऐसे में हम वो जो नौजवान लापता है उसको हम ढूंढने में कहीं ना कहीं कामयाब हो सकते हैं। ज़रूर होना चाहिए। मेरे ख्याल में वो हुआ भी है, तो लेकिन फिर भी आपके नोटिस में मैं ज़रूर लाऊंगा कि ये बहुत ही ज़रूरी। मैंने इस पे सबसे ज़्यादा डिमांड रखी है और मैं चाहता हूँ CIB इंक्वायरी भी इसमें होनी चाहिए, ताकि इस जड़ तक पहुँचे जाए, क्योंकि एक ही जगह ये मसला नहीं हुआ, ये कठुआ में भी हुआ है और भी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ। ऐसे वाक़ा ना आए, इसके लिए मैं गवर्नर साहब से गुजारिश करता हूँ कि ये सीरियस होने की ज़रूरत है, क्योंकि होम को वो देख रहे हैं। तो जो हमसे बन सकेगा, हमारी सरकार से बन सकेगा, हम इस पर काम करें। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के लीडरान भी वहाँ पर पहुँचे हैं और वहीं पर वहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत वहाँ तक पहुँची है तो डांट डपट भी सकीना मैडम की तरफ से की गई है उन औरतों के साथ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैम ने उनको गले मिलाया, उनसे बैठी, हमने उनसे दुख शेयर किया। वीडियो भी सामने आई। ये झूठ है, ये कुछ मैं कहता हूँ कि देखो, मरने पे सियासत ना हो। मैम ने उनको कहा कि मैं आपके लिए लड़ूंगी, आपके नौकरी के लिए मैं लड़ूंगा, और एक औरत ही औरत का दुख समझ सकती है। जब उसने दिया, उसने रोया वहाँ पर। ये झूठ बोलते हैं, गलत अफवाहें फैलाते हैं। रविंद्र रैना भी रोए थे वहाँ। देखिए, अगर रविंदर रैना भी वहाँ पर रोए तो हम सबको, मैं बार बार, मेरे दिल में ऐसा कोई खोट नहीं, और ना मैं ये चाहता हूँ कि बस सब क्रेडिट हमें मिले। मैं चाहता हूँ इसमें BJP हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे PDP के 3 मेंबर हो, चाहे इंडिपेंडेंट जो जीत कर आए हैं, चाहे PC का 1 मेंबर है, हम सबको मिलकर इन चीज़ों पे आवाज़ एक साथ उठानी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात है इंसान की ज़िंदगी हो। और जो वो मेरी वहाँ पे बहन पे लात मारी गई, क्योंकि माँ बहनों की इज़्ज़त
और इंसान की ज़िंदगी सबसे नंबर 1 है। हम सबको मिलकर इस पर काम करना चाहिए। अगर वहाँ पर कोई गया, उनसे हमदर्दी इस लिहाज से गए कि हम उनसे जो इस वक्त परेशान, उनकी परेशानी में शामिल होंगे, उसके लिए वेलकम है। आप सब जाए वहाँ पर, देख के ऐसा दोबारा ना हो। मैं यही चाहता हूँ, उनको इंसाफ मिले, उससे बढ़कर मैं कुछ नहीं कहना चाहता। चलो, बेहद शुक्रिया। कुलगाम इंसिडेंट की जब हम बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा सानहा जो है वो पेश आया है, जहां पर 2 नौजवान सगे भाई जिनको 13 फरवरी को वो लापता हो जाते हैं। एक इवेंट में उनने जाना होता है, एक तकरीब में उनने शामिल होना होता है, लेकिन वो 13 फरवरी को लापता हो जाते हैं, जिसके बाद उनके मोबाइल फ़ोन जो है वो बंद हो जाते हैं। और उसके बाद ही जो है एक इनके साथ एक और नौजवान था जो अभी भी लापता है। हालांकि इन दोनों भाइयों की जो लाशें हैं वो बरामद हो चुकी हैं, लेकिन उसके बाद लवाकिन का ये कहना है कि जल्द से जल्द जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। 2 महीने या 15 दिन का अगर वक्फा आ जाएगा तो इसमें बहुत सारी ऐसे शकु शुबात हैं कि एविडेंस मिटाने की भी जो है वो बात हो सकती है, एविडेंस भी मिटाए जा सकते हैं। तो ऐसे में सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द इस पर जुडिशल इंक्वायरी की जाए और ये पता लगाने की कोशिश की जाए कि आखिर ये जो 2 नौजवान लापता हुए, जिसके बाद इनकी लाशें जो है वो बरामद हुई, उनकी क्या वजूहात है, उनके पीछे कौन है, ये लगाने की जो है पता लगाने की बेहद ज़रूरत है।